अमित शाह गाली दे रहे थे। अमित शाह ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि वो वोट चोरी करेंगे और चुनाव आयोग उनके साथ मिला हुआ है। 3 करोड़ वोट काटने जा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि वोट चोरी पहले हुई थी तो इसलिए हम भी वोट चोरी करेंगे, यही कहा उन्होंने। इससे भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। इसका मतलब पहली बात तो अमित शाह ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि वो वोट चोरी करेंगे। वोट चोरी करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और चुनाव आयोग उनके साथ मिला हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चोरी और सीना जोरी वाली हालत है कि सीना ठोक के उन्होंने वोट चोरी को स्वीकार भी किया है और वोट चोरी करने के लिए आगे योजना भी बनाई है। अब सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको उत्तर प्रदेश का देना चाहता हूं, जहां पे करीब करीब 3 करोड़ वोट काटने जा रहे हैं। हमारी मीटिंग थी जब अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे पार्टी से भी प्रतिनिधि गए थे। तो उनका 17.5-18% वोट हम काटेंगे। जिस प्रदेश का 18% वोट कट जाएगा, आप सोचिए क्या चुनाव होगा वहां पे, क्या चुनाव बचेगा। इसका मतलब आप ऐसी हड़बड़ी में हैं कि कुछ भी करके बस आपको चुनाव जीतना है देश भर का। फिर ये चुनाव क्यों करा रहे हैं आप? इसलिए मुझे लगता है सदन की लड़ाई जो है वो तो चली रही है, सड़क पर एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी और पूरे देश को इसमें सड़क पे आना पड़ेगा। और इस मुद्दे पे हम लोग साथ हैं। जो भी सारे विपक्षी पार्टियां फैसला लें और इसको मिल के लड़ाई लड़ते हैं। सरकार को इसमें बगैर बैकफुट पे किए, बगैर उनको झुकाए आप ये सोचें कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा, नहीं होगा। पहली बात तो एसआईआर करने का ही अधिकार नहीं है, एसआईआर का ही अधिकार नहीं है चुनाव आयोग को। वो गलत कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ कर रहे हैं, अपने अधिकारों से आगे जाके काम कर रहे हैं। तो ये बात है। जी, अमित शाह ने कहा कि कोई मुझे और नहीं बता अमित सकता। शाह क्या बोल रहे थे? अमित शाह गाली दे रहे थे। एक देश के गृह मंत्री देश के सर्वोच्च सदन में सारी मर्यादा भूल गए, गाली बक रहे हैं वहां पे। ये तो ठीक बात नहीं है। आप एक हेल्दी डिस्कशन कराइए पार्लियामेंट में, अपनी बात रखिए, अपना पक्ष रखिए। आपके पास कोई पक्ष बचता नहीं है तो फिर आप गाली गलौज पे उतर आते हैं। ये तो ठीक नहीं है। लूथरा ब्रदर्स कर लिया गया, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि वो ऐसे हिंदुस्तान से नहीं भाग गए। उनको भगाने में किन किन लोगों का हाथ रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। बगैर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सहयोग के वो गोवा छोड़ के नहीं भाग सकते थे। इंडिगो एयरलाइंस और सबको नहीं मिल रही है, देश की जनता परेशान हो रही है और 25 लोगों की जान चली गई जिन लोगों की लापरवाही से। वो इंडिगो की एयरलाइन से भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो ठीक है, पकड़े गए हैं और प्रत्यार्पण संधि भी है थाईलैंड के साथ, तो उनको वापस जल्दी लेके आइए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए।